नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 90 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं काल्पनिक रेखा को। याद रखेंगे। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड की रचना से संबंधित होता है बिग बैंग सिद्धांत। याद रखेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखेंगे। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखेंगे। किस ग्रह को दोस्तों लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम लाल तारा भी कहते हैं? तो मंगल को हम लाल तारा के नाम से भी जानते हैं। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है दोस्तों हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर निर्मित है? तो ये नर्मदा नदी पर निर्मित है। याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और झील का नाम है चिल्का झील। याद रखेंगे। लोकटक झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। याद रखेंगे। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रीनलैंड की खोज जो है रॉबर्ट पियरी ने की थी। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दोस्तों, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो महानदी पर किया गया था हीराकुंड बांध का निर्माण। याद रखेंगे। एंडीज पर्वतमाला किस सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एकांका गुआ है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। याद रखेंगे। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। याद रखेंगे। किस देश के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है? दोस्तों, किस देश के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। याद रखेंगे। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोरोमंडल तट। याद रखेंगे। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका दोस्तों विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से होकर गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है लंदन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीलगिरी पर्वत किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का निवास स्थान है नीलगिरी पर्वत, याद रखेंगे। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? दोस्तों राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो लौह इस्पात का प्लांट है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल राज्य की सर्वाधिक है, 93.91%। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? दोस्तों कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, याद रखेंगे दोस्तों। डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखेंगे। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि दोस्तों यूएसए और रूस को जोड़ती है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित होता है 1 डिग्री अक्षांश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, याद रखें दोस्तों। लोकटक झील। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज कहलाते हैं, याद रखें दोस्तों। लानोज कहलाते हैं। किस नदी को तेल नदी की भी कहा जाता है? नाइजर नदी को, याद रखेंगे दोस्तों। नाइजर नदी तेल नदी के नाम से भी जानी जाती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगहो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? दोस्तों सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट सईद, याद रखेंगे। कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है कील नहर। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, याद रखेंगे दोस्तों। क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है, याद रखेंगे। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? दोस्तों अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? शिमूम कहा जाता है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? दोस्तों शुक्र जो है लगभग पृथ्वी के आकार के समान है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी मरुस्थल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर की जाती है। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा है जो कि चिली में स्थित है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? दोस्तों कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर करता है, याद रखेंगे दोस्तों। कैस्पियन सागर। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है, याद रखेंगे। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है, याद रखेंगे दोस्तों। अमेरिका। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है?
श्रीहरिकोटा में, याद रखेंगे दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोसा कहाँ है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोसा कहाँ है? तो हवाई द्वीप में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। हवाई द्वीप में स्थित है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर किया जा रहा है कोटेश्वर बांध का निर्माण। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास क्या कहते हैं? तो इग्लू कहा जाता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया व चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में होता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेतेयर ने। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अलवर में स्थित है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को दोस्तों मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा या मिल्की वे की सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था दोस्तों? वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का, याद रखेंगे। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इडुक्की परियोजना किस नदी या राज्य पर है? तो पेरियार नदी है जो कि केरल राज्य में स्थित है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से, याद रखेंगे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अबरख उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों, दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो, याद रखेंगे। गिरोह की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे गिरोह की गति के नियम। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर, याद रखेंगे दोस्तों। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी दोस्तों? स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में घूर्णन करता है दोस्तों? कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में घूर्णन करता है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसौर की स्थिति में होती है जो कि 4 जुलाई को होता है। और सबसे नज़दीक होती है अपसौर की क्रिया के द्वारा जब 3 जुलाई को होती है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने, याद रखेंगे दोस्तों। हवाई द्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह
सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते रहें। और दोस्तों पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।